Morning. Today we will discuss about the chemical properties of aldehyde and ketone. हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एक खास बात जो आपको पता है वो है कि इसमें एक कार्बोनिल ग्रुप अवश्य होता है और ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते। यहाँ पे अगर H लगा दो एल्डिहाइड और यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा दो तो कीटोन हो जाएगा। इसे ज़रा गौर से आप वॉच करो तो तुमको एक चीज़ मिलेगी कि इस लोन पेयर के कारण ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है। जैसे ये शिफ्ट करेगा ड्यू टू द फैक्ट कि अगर कोई प्रोटॉन यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है। जैसे शिफ्ट करता है तो इस पे निगेटिव चार्ज आता है। ये एक लोन पेयर शिफ्ट किया और निगेटिव चार्ज आने पे ये इसको अटैक करके ये OH बॉन्ड फॉर्म करता है। अब OH बॉन्ड फॉर्म जैसे ही करा तो इस पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गौर करना, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर इस स्थिति में कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने के लिए मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल कि किसको कहते वो रिएजेंट है जो निगेटिव चार्ज होता है या उस पे लोन पेयर होता है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा हूँ। तो सर्टेनली ये पॉजिटिव चार्ज जो कैटायनिक चार्ज वाला कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिसीव करेगा। दैट मीन ये एक एडिशन होगा, यहाँ एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को हम लोग ज़रा डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ HCN। अगर HCN के एडिशन को तुम देखते हो तो क्या होगा कि ये बॉन्ड साइनाइड ग्रुप के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव के कारण यहाँ पे स्थिति पहले से तुमको पता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो एडिशन कहाँ होगा, इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कार्बन पे होगा और इसका H पे। इस तरह से जो फॉर्म करेगा कंपाउंड वो साइनोहाइड्रीन दिस कंपाउंड इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। ये साइनोहाइड्रीन है। अब इसे क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड, साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे साइनोहाइड्रीन। अब इसी में भी देखो, इसमें भी उसी तरह से होगा। ये CN ये कीटोन है, ये निगेटिव, ये तुम्हारा निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। एकदम कंफर्म रखना कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाके जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और साइनोहाइड्रीन ऑफ एसीटोन बनाएगा। हमने HCN का एडिशन देखा। अब एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट देखो, ये सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे एडिशन को हम देख सकते हैं नीचे कीटोनिक में। यहाँ पे दोनों एक मैकेनिज्म सेम होगा। यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और जैसी HSO3Na ये बाइसल्फेट आयन है तो सोडियम बाइसल्फेट आयन का ये निगेटिव, तो ये कहाँ चला जाएगा, याद रखो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा है तो ये कार्बन पे और ये H यहाँ। इस तरह से हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या मिलेगा, ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और ये एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट। यहाँ पे एसिटल्डिहाइड से हमने सोडियम बाइसल्फेट का एडिशन कराया तो हमको मिला ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फेट। तो इस तरह से हमने सोडियम बाइसल्फेट को देख लिया। और आगे एडिशन हम देखते हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि पहले पढ़ चुके हो। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, तुमको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही लाते ड्राई ईथर की उपस्थिति में किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ तो क्या होता है, ये R निगेटिव Mgx है तो ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये निगेटिव पॉजिटिव तो आ ही रहा है। इस तरह से ये कहाँ जुड़ेगा, तुम्हें पता है कार्बन पे, और दूसरा ये कहाँ जुड़ेगा, O के साथ। और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये एक एडिशनल कंपाउंड बनाता है और जिसका एसिड हाइड्रोलिसिस हमने किया था तो हमको एल्कोहल मिला था। और ये याद कर लो
कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल मिला था। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल बनाने की विधि में इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन आओ जरा एडिशन ऑफ अमोनिया करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अमोनिया के एडिशन में क्या होता है, जरा गौर करना यहाँ पे। ये एडिशन कुछ इस तरह से, अगर इसके एक H को हम लेते हैं, यहाँ पे अगर इसके एक H को हम लेते हैं और यहाँ पे 2 H रखते हैं, तो स्थिति क्या बनती है कि ये बनता है क्या आपका निगेटिव और ये क्या बनता है पॉजिटिव। और ऐसी स्थिति में क्या होगा जरा हम सोच के देखें। ये H जो है ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करके ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट जो यहाँ जुड़ेगा O के साथ OH, और NH2 यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह इस्तेमाल हो रहा है लोन पेयर के कारण। तो ये इस तरह से एक एडिशनल कंपाउंड बनता है और जिसके को हीट करने के बाद ये एक मॉलिक्यूल वाटर, देखो दिखा हुआ, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करता है। जैसे ही एक मॉलिक्यूल वाटर ये रिलीज करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात ये N डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड NH फॉर्म करेगा, ये इमीन बना लेता है। क्या बना लेता है? इमीन। अब इसी में अगर हम और देखें, जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव्स में हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, अब देखो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ और सारी चीज़ें होगी जिसमें हम लोग एडिशन करेंगे, जैसे हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड। तो इन सबों से सेम एक टाइप का रिएक्शन है डियर, जो ध्यान से देखना। ये एसिडिक मीडियम में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ हम यदि रिएक्ट कराते हैं, बस सिंपल सी बात है, ये प्रोटीनेशन इसका क्या करता है, एक मॉलिक्यूल जल, एक मॉलिक्यूल वाटर निकालता है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकालता है, और जो ये कंपाउंड बनाएगा ये ऑक्जाइम, इसको एसिटल डीऑक्जाइम, एसिटल, चूंकि एसिटल्डिहाइड से बना इसलिए एसिटल डीऑक्जाइम। उसी तरह से अगर बेंजीन से बनता है, ये भी बस एक मॉलिक्यूल जल आपको निकालना और कुछ नहीं करना। 1 मॉलिक्यूल वाटर इसने रिलीज किया, अब एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा बेंजल डीऑक्जाइम, बेंजल डीऑक्जाइम। अब यहाँ पे एसीटोन है, एसीटोन के साथ भी फिर एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा, सिमिलर रिएक्शन है। अभी टोटल सिमिलर रिएक्शन जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर इसने रिलीज किया और क्या बनाया, ये देखो एसीटोन से बना है, तो एसिटोऑक्जाइम, एसिटोऑक्जाइम, इस तरह से ऑक्जाइम बनता है। ये ऑक्जाइम दवा बनाने में काफ़ी उपयोगी है और ख़ासकर एंजाइम वाले केस में ये दवा बनाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग एसिटोऑक्जाइम बना चुके। अब बात करते हैं हाइड्राजीन की। हाइड्राजीन में भी क्या करेगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग हाइड्राजोन बनाएगा, यानी हाइड्राजीन को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ यदि एसिडिक मीडियम में हम रिएक्ट कराते हैं तो फिर ये एक मॉलिक्यूल वाटर, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जितना भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के कंपाउंड है रिएक्शन जब एल्डिहाइड और कीटोन से करते हैं तो एक मॉलिक्यूल वाटर ये रिलीज करता है, चूँकि ये एसिडिक मीडियम होता है इस वजह से। और ये देखो क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाया हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर कीटोन की बात करें फिर वही सिमिलर रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल वाटर रिएक्ट से एक मॉलिक्यूल वाटर रिएक्ट करके ये देगा और क्या बनाएगा, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन। इसी तरह से अगर हम आगे बात करते तो फिनाइल हाइड्राजीन से, अब यहाँ हाइड्राजीन था इसमें फिनाइल जोड़ दो C6H5, तो ये फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन से भी करोगे एसिडिक मीडियम में तो ये क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर इसने रिलीज किया और क्या बनाया, एसिटल्डिहाइड ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन या फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड कह सकते हैं हम। सिमिलरली अगर हम कीटोन से करते हैं सेम रिएक्शन है, ये एक मॉलिक्यूल वाटर हम लोग रिलीज करेंगे और जैसे ही एक मॉलिक्यूल वाटर हम रिलीज करेंगे तो ये हमें क्या देने वाला है, ये देने वाला है फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन। तो इस तरह से रेगुलरली एक ही चीज़ तुमको ध्यान देना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में ज़्यादा आता है, हाइड्रोजन वाला एक बार और रिएक्शन आएगा ये। तो ये इसी टाइप के रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं
सेमी कार्बाजाइड के साथ यदि हम रिएक्ट करते हैं, सेमी कार्बाजाइड NH2 NH2 CO NH2, इसमें एमीन ग्रुप और एमाइड ग्रुप दोनों एक साथ होता है, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड के साथ अगर मान लो यहाँ पे हमने प्रोपेनॉल्डिहाइड को करा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एक मॉलिक्यूल वाटर और सब एसिडिक मीडियम में होता है। चूंकि ये मोर बेसिक है तो रिएक्ट करने के लिए इसको एसिडिक बनाया जाता है ताकि न्यूट्रलाइजेशन फेज में ये हो। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो हमने क्या बना दिया है, वो सेमी कार्बाजोन ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड यानी एल्डिहाइड का सेमी कार्बाजोन। उसी तरह से हम कीटोन से करते हैं, यहाँ पे एसिटोफिनॉन है तो फिर एक मॉलिक्यूल वाटर ये बाहर करेगा, एक मॉलिक्यूल वाटर ये बाहर करेगा। देखो एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर किया, अब क्या बना देगा, सेमी कार्बाजोन ऑफ सेमी कार्ब। तरह से हम लोगों ने देखा कि NH2 डेरिवेटिव के साथ किस प्रकार के रिएक्शंस हुए। अभी ढेर सारे रिएक्शंस बाकी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, कल के क्लास में देखते हैं क्या होता है, अर्थात पूरा हो पाता है या नहीं। तो इतने को अच्छे तरीके से लेना इम्पॉर्टेंट है, खासकर अमोनिया वाले और HCN वाले में, चूँकि वो कन्वर्सन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जहाँ पे साइनोहाइड्रीन बनता है तो एसिड हाइड्रोलिसिस से हम लोग कई एसिड्स बना देते हैं उसके। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।